आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि केमिस्ट्री में हमने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन सब पढ़ा है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। यदि नेमिंग रिएक्शन नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? ये केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछता है, इसमें नंबर नहीं कटेगा, डायरेक्ट नंबर आएगा और फाइनल एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन आता ही आता है। देखिए, फर्स्ट नेमिंग रिएक्शंस का नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शंस। कैसा रिएक्शंस? सैंडमेयर्स रिएक्शंस। सैंडमेयर्स रिएक्शंस में आप लोग यह जान लीजिए कि एनिलीन लेते हैं और एनिलीन कैसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे डाइज़ोनियम साल्ट बनाया, इस पे ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि डाइज़ोनियम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से रिएक्शन स्टार्ट है, लेकिन पहले बनता कैसे, आइए इस बात पे ध्यान दीजिए। आपने सबसे पहले क्या लिया? एनिलीन। बोलिए क्या लिया? एनिलीन। बेंजीन पे NH2 रहता है तो उसे क्या कहते हैं? एनिलीन। और इस एनिलीन को किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम नाइट्राइट NaNO2, जिसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइट। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? HCl के साथ। बना क्या? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन एजो में डबल बॉन्ड, डायज़ो में ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। यहां से N2 प्लस, यहां से आपका NaCl प्लस आपका 2 मोल H2O निकलता है। अब आप हमसे पूछिए, सर आपने एनिलीन लिया, सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl की प्रेजेंस से रिएक्शन किया, तो आप बोले कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना। क्या बना? बोलिए। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना। अब इसके बाद ही आप सैंडमेयर्स रिएक्शन स्टेप देखिए, इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। 4 स्टेप में रिएक्शन बताएंगे, सभी रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। एनिलीन को आपने सोडियम नाइट्राइट को एसिड के साथ प्रेजेंस में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनाया? सर देखिए, आपने एनिलीन लिया, बोलिए यस। आप देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है और HCl के पास कितनी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके 2 मोल क्या निकाले? H2O। आप बताइए ये Na और ये Cl मिलके क्या क्या बाहर निकला? NaCl। तो आप इसमें से जब आप बचा क्या? एक N यहां बचा, एक N यहां बचा और 2 Cl में एक Cl यहां बचा, यही N2Cl। इसी का नाम आपने एनिलीन को जब सोडियम नाइट्राइट एसिड के प्रेजेंस से रिएक्शन किया तो क्या बना? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब देखिए आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, यही है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl प्लस माइनस दीजिए, या आप जान ही रहे हैं यहां प्लस माइनस है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को आपने कुप्रस क्लोराइड से रिएक्शन कराई, CuCl, उसके साथ HCl लिए, तो आपको बोलना पड़ेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कुप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। बोले कैसे सर क्लोरोबेंजीन बना? बताइए। तो देखिए, आपने कुप्रस क्लोराइड का मेन टारगेट है यहां से क्या रिमूव करना? N2 को रिमूव करना। ये H और ये Cl मिलके क्या बाहर निकला? HCl। बच गया ये Cl, यहां से रिंग करके HCl यहां शिफ्ट कर गया, तो यहां पे ये सब रिमूव करके यहां पे Cl जो शिफ्ट किया, इसका नाम क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। अब बताइए, फिर आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लीजिए। इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कुप्रस क्लोराइड के जगह पे कुप्रस ब्रोमाइड के लीजिएगा तो वहां पे HBr लिखिए। फिर यही जानते हैं
कि ये जो प्रोडक्ट बनाएगा, इस प्रोडक्ट बनने के पहले कुप्रस ब्रोमाइड का काम क्या है, टारगेट क्या है, N2 को रिमूव करना सर, ठीक है। फिर आपने देखा कि ये H ये Cl मिल के क्या निकला सर, HCl, ठीक है। फिर क्या बचा, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन को यहां शिफ्ट कर दीजिए तो नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है बोलो, ब्रोमोबेंजीन। तो आप एक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अगेन आप इसी तरह साइनोबेंजीन बना सकते हैं। फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लीजिए, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को यदि यहाँ पे कुप्रस क्लोराइड कुप्रस ब्रोमाइड के जगह पे CuCN उसके साथ HCl लीजिएगा तो आपने यहाँ बेंजीन के साथ आप CN बैठा दीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा साइनोबेंजीन। बाहर वैसे ही आपने इसका टारगेट क्या था, N2 को रिमूव करना, और ये H ये Cl मिलके क्या बाहर निकला, HCl। तो आप बताइए बेंजीन डायज़ोनियम को कुप्रस साइड से रिएक्शन करने पे क्या बना, साइनोबेंजीन। क्या बना, साइनोबेंजीन। तो आपने देखा कि एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ एसिड के प्रेजेंस से रिएक्शन के बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कुप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रोबेंजीन। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कुप्रस ब्रोमाइड से ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कुप्रस आयन से साइनोबेंजीन। यह 4 स्टेप आपको फाइनल एग्जाम पे लिखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन में देखिए, हर क्वेश्चन बैंक में आपको शेरमेस रिएक्शन जो भी फाइनल एग्जाम में आया हुआ +2 में वह आपको 4 स्टेप होगा, और ये कई बार एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है सर, और इसको किस किस बात पे ध्यान देना चाहिए, आइए हम बताते हैं आगे। शेरमेस रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव जानने के पहले छोटी छोटी बात पे ध्यान दीजिए। पहला बात कि आपने भी पढ़ा था कि एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन किए तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है, अंडरस्टैंड, जिसे आप डायज़ोनियम साल्ट कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड नहीं लिखा है, तब सर देखिए जब सोडियम नाइट्राइड नहीं लिखा रहता है तो उसकी मैकेनिज्म आप देखिएगा वही कन्वर्ट बाद में होता है HNO2, जिसे आप कहते हैं नाइट्रस एसिड। कौन एसिड कहते हैं, नाइट्रस एसिड। ऑब्जेक्टिव में मिलेगा जब नाइट्रस एसिड को आपने HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर दीजिए, या केल्विन लिखना चाहते हैं 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर दीजिए, बहुत मिनिमम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है और बनता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इससे क्या बाहर निकला, 2 मोल H2। कैसे सर, अब बताइए 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, जहां 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 मोल क्या निकल गया सर, H2O। अब बताइए ये N और एक Cl बन गया तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन गया, जिसे आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को डायज़ोनियम साल्ट भी कह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे नाइट्रस एसिड का यूज किया, याद रखिएगा, उसके साथ HCl लिए हैं, तो पहले रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड ये लिखिए या ये लिखिए, यही रिएक्शन आपके मैकेनिज्म में यहां तक पहुंच सकता है नाइट्रस एसिड में, इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात कि आपने कुप्रस क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, कुप्रस ब्रोमाइड से ब्रोमोबेंजीन, किसी किताब में Cu2Cl2 लिख देगा तब तो गलत है, नहीं गलत नहीं है, वो भी सही है। आप दोनों केस में ये CuCl लिखिए, Cu2Cl2 लिखिए, दोनों का नाम कुप्रस क्लोराइड है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम +1 आएगा। आप देखिए इसका -1 तो इसका +1, दोनों का नाम आप क्या जाने, कुप्रस क्लोराइड, और पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर या इन पर एटम, कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर पर एटम आप आपको दिखाएंगे कि पर एटम कितना आता है, तो आप देखिएगा +1 ही आएगा। क्या आएगा, +1, -1 तो +1, -2 तो +2, तो पर एटम क्या आएगा, +1, तो ऑक्सीडेशन कॉपर पर एटम कितना आएगा, +1। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आपको ये छोटी छोटी बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन आपका सिंपल हो, कोई कंपटीशन हो, यदि कुछ पढ़ते हैं तो उससे क्या फायदा, तुरंत ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होइए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्टिव आइए अब आप लोग को सैंडविच रिएक्शन का कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। अभी आपने जस्ट सुना बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को
जब कुप्रस क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो वही चीज यहां पे लिखे हैं। तो बेंजीन को शॉर्ट में CH5 लिखे हुए हैं क्योंकि इस पे एक सस्पेंड लगा हुआ है, CH5N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कुप्रस क्लोराइड एसिड प्रेजेंस रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो यह किस टाइप का रिएक्शन हुआ, सैंडमेयर्स रिएक्शन, गैटरमेयर्स रिएक्शन, बर्ज-इचमेयर्स रिएक्शन, फिंकस्टीन रिएक्शन? तो आप बताइए, सैंडमेयर्स रिएक्शन। वेरी गुड। दूसरा रिएक्शन, when aniline react with sodium nitrate in the presence of HCl। अभी जस्ट हम पढ़े थे ना, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है, X हो गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। तो सभी में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सभी में है चॉइस में। अब बताइए यहां पे कुप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन करने पे Y क्या बनेगा, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कुप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो ब्रोमोबेंजीन एक ही ब्रोमीन सब्सट्रेट है, इसमें एक ब्रोमीन, इसमें 2 ब्रोमीन, इसमें मेटा के पोजीशन पे है वो 3 ब्रोमीन, तो सबसे ज्यादा सही हुआ ये ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो आपने देखा X में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कुप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन करने पे क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। तो जस्ट अभी पढ़े थे कि नहीं, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए, आपको ये +2 के साथ कंपटीशन में भी बहुत काम देगा। अभी आपने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को ये क्या बताए थे, डायज़ोनियम साल्ट, किससे रिएक्शन कराएं, Cu2Cl2 एसिड के प्रेजेंस में। तो CuCl लिखिए या Cu2Cl2 लिखिए, बात सही है। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कुप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे एसिड के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो यह भी कैसा रिएक्शन हुआ, सैंडमेयर्स रिएक्शन। The salt used in सैंडमेयर्स रिएक्शन, जस्ट अभी आपने बताया कि सैंडमेयर्स रिएक्शन में किस साल्ट का यूज करते हैं, डायज़ोनियम साल्ट का। किस साल्ट का यूज करते हैं, डायज़ोनियम साल्ट का। अगेन अब देखिए बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर्ड बाय एनिलीन विथ, अभी जस्ट बताया कि आपने क्लोरोबेंजीन जब सोडियम नाइट्राइड को एसिड के साथ रिएक्शन करे थे तो क्लोरोबेंजीन बनाए थे और ये आपने कुप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया था क्लोरोबेंजीन। लेकिन वहां पे यहां पे भी आपने जब CuBr की जगह पे CuCl लिखेगा क्लोरोबेंजीन, CuBr लिखेगा तो ब्रोमोबेंजीन। लेकिन यहां पे देखिए क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर्ड, तो यहां पे NaNO2 की जगह पे HNO2, अभी जस्ट बताया था नाइट्रस से भी ध्यान दीजिएगा, वो भी एग्जाम में आता है। CuCl की जगह पे Cu2Cl2 का यूज करते हैं, तो वही ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिए। नाइट्रस एसिड HNO2 एंड देन हीट इट विथ Cu2Cl2 कुप्रस क्लोराइड। अब बताइए इस प्रेजेंस में आप रिएक्शंस कराएंगे बेंजीन डायज़ोनियम एनिलीन को जब इसके प्रेजेंस से रिएक्शन कराएंगे तो सैंडमेयर्स रिएक्शन होके तब फाइनल आंसर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर्ड बाय द एनिलीन इन विथ नाइट्रस एसिड एंड देन हीटेड विथ किसके, Cu2Cl2। चलिए आंसर ये हो गया, डी आपका। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं गैटरमेयर्स रिएक्शंस। गैटरमेयर्स रिएक्शंस सेम एज सैंडमेयर्स रिएक्शन, बट इन द प्लेस ऑफ कुप्रस क्लोराइड, कुप्रस ब्रोमाइड के जगह पे आपने किसका यूज करेंगे, कॉपर पाउडर। किसका यूज करेंगे, बट इन द प्लेस ऑफ कुप्रस क्लोराइड या कुप्रस ब्रोमाइड के जगह पे आप कॉपर पाउडर का यूज करेंगे तो उस रिएक्शन को हम गैटरमेयर्स रिएक्शन कहेंगे। इसलिए सैंडमेयर्स रिएक्शन और गैटरमेयर्स रिएक्शन एक जैसे सेम है, लेकिन यहां पे सिर्फ ध्यान रखिएगा किसका यूज करेंगे, कॉपर पाउडर का यूज करेंगे। देखिए सेम है कि नहीं, आपने भी पढ़ा था ना बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को आपने कुप्रस क्लोराइड नहीं लेना है, सिर्फ कॉपर पाउडर Cu कॉपर के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप यहां पे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन। बाहर क्या निकाले हैं, N2 प्लस HCl, तो यहां पे बना क्लोरोबेंजीन। तो सेम एज आपने सैंडमेयर्स रिएक्शन के साथ देखे ना, यही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, कुप्रस क्लोराइड की जगह सिर्फ कॉपर पाउडर का यूज किया है, ये H ये Cl मिलके ऐसे निकला। इस कॉपर का काम है N2 को रिमूव करना और इस जगह पे ये Cl बैठ गया, बन गया क्लोरोबेंजीन। फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लीजिए, इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्या नाम बताएं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को फिर हम कॉपर के साथ HBr का यूज करेंगे। फिर इसका काम है N2 रिमूव करना, इसका काम है एसिड का बाहर निकालना। बच गया क्या? ब्रोमीन। जैसे ब्रोमीन बचा तो इस पे सब चीज रिमूव करने के बाद वहां पे ब्रोमीन बैठेगा तो नाम हो जाएगा, बताइए क्या नाम हो गया? ब्रोमो बेंजीन। बाहर क्या निकला? N2 प्लस HCl। तो आपने देखा कि गैटमेंस रिएक्शन सेम एज सैंडमेयर्स रिएक्शन, बट इन द प्लेस ऑफ कुप्रस क्लोराइड या कुप्रस ब्रोमाइड की जगह पे आप यूज करेंगे किसका? कॉपर पाउडर का। इसे हम गैटमेंस रिएक्शन कहते हैं। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन, गैटमेंस रिएक्शंस दोनों का आप इसके बाद फोटो स्टेट दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए उसका, और हाथ का ही लिखा हुआ भी हम दे रहे हैं, कंप्राइज भी है, और कुछ एक मैकेनिज्म का भी दे रहे हैं। इसके अंदर मैकेनिज्म की कैसे किसी का घूम के सैंडमेयर्स रिएक्शन बना है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना है, वो भी है। तो आप देख लीजिए आगे नेक्स्ट। रिएक्शंस ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शंस एंड गैटरमैन्स रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सैंडमेयर्स रिएक्शन, गैटरमैन्स रिएक्शंस का ऑब्जेक्टिव स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है।